Good evening, my dear students. I am Mudita and you are here to join Mudita IS Warriors. स्टूडेंट्स, साइंस की वर्कशीट में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम साइंस की वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं और आपकी ही रिक्वेस्ट पे अब हम वर्कशीट के बदले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से जारी रखिए और वर्कशीट में अगर किसी में कोई दिक्कत आएगी तो वो हम करेंगे। साइंस की वर्कशीट में आपको करा दूंगी, साथ में असेसमेंट वर्कशीट्स आएंगी, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी वो भी आपको करा दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। वर्कशीट 33 ये आपकी 24 सितंबर की है। स्फेरिकल लेंस, देखिए हमारा लाइट चैप्टर चल रहा है, यहाँ पे आज आपको लेंस के बारे में बताया जा रहा है। देखिए वर्कशीट में फॉर्मेलिटी की जा रही है, जल्दी जल्दी से एक दिन में एक एक टॉपिक को खत्म कर दे रहे हैं। लास्ट वर्कशीट में पहले आपको मिरर पढ़ाया गया, यहाँ पे आपको लेंस बता रहे हैं। तो देखिए जैसे मिरर हमारे दो तरह के होते हैं, वैसे ही लेंस भी हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के? कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। तो लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं और ये भी हमारे स्फेरिकल लेंस होते हैं। जैसे हमने मिरर पढ़ा था स्फेरिकल मिरर, वैसे लेंस भी हमारे स्फेरिकल लेंस होते हैं। क्यों स्फेरिकल होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये बना कैसे। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, इस लेंस की बात करूं, तो ये बना कैसे होता है। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो मुझे अधूरा बताने में अच्छा नहीं लगता, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। देखिए अब ये लेंस कैसे बना है, अगर आप ये वाली शेप देखो, इसको अगर हम पूरा करें तो ये एक सर्कल होगा, इसी तरीके से इसको भी पूरा करें तो ये एक सर्कल होगा। यानी दो सर्कल, दो स्फेरिकल बॉल को मिलाकर ये बना है। इसको हम इरेज कर देते हैं, कट कर देते हैं तो हमें ये शेप मिलती है। ठीक है जी। जब हम मिरर की बात करते थे तो मिरर आप कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे, है ना। तो वहाँ पे एक कंप्लीट सर्कल होता था, इसको हम कट कर देते थे, ये आपके पास मिरर आ जाता था। लेकिन जब हम लेंस की बात करते हैं तो आप सोचिए दो इस तरीके के गोले हैं, ये वाला पोर्शन आपको मिल रहा है। तो इस वाले सर्कल का भी कहीं पे पूरा सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इस वाले सर्कल का भी कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना जी। तो लेंस में हमारे पास फोकल लेंथ डबल हो जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी टर्म्स बदल जाती हैं। अब देखिए जो हमारे लेंस हैं दो तरह के हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं थिन फ्रॉम कॉर्नर। ये हमारे कॉर्नर पे थिन होते हैं, पतले होते हैं। अगर मैं इसकी शक्ल बताऊं तो ये इसकी शक्ल होती है। कॉर्नर पे कैसे होते हैं जी? थिन होते हैं, और जो सेंटर होता है यहाँ पे थिक, मोटे होते हैं। आपने लेंस को छू के देखा होगा, कुछ लेंस आपने देखा होगा बीच में मोटे होते हैं, साइड से पतले होते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं? कन्वर्जिंग होते हैं। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे लाइट आके जहाँ पे सारी कलेक्ट हो जाए। सेकेंड टाइप होता है कॉनकेव। कॉनकेव की शेप कुछ इस तरीके से होती है, और जो कॉनकेव होते हैं ये कैसे होते हैं? थिन एट सेंटर, सेंटर पे पतले होते हैं और साइड में मोटे होते हैं। डाइवर्जिंग मतलब जहां से लाइट आके इस तरीके से डाइवर्ज हो जाए। ओके जी। चलिए आगे देख लेते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। जब भी लाइट हमारी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के आती है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अब ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है, तो अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जाइए और पूरा वीडियो को एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं PKD साइंस की प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे बहुत डिटेल में एक एक टर्म आपको समझाइए कि लेंस में जब आप पढ़ोगे तो क्या क्या टर्म्स होती हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट आप रूल्स को पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी आप लेंस की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस होता है वैसे लेंस में भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है। जब भी लाइट इसके पैरेलल आएगी ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। यहाँ पे दो फोकस होते हैं, एक फोकस इसे हम F1 बोलते हैं, इसे हम F2 बोलते हैं। एक फोकस हमारा इस साइड होता है, एक इधर होता है। हमेशा लाइट जो है वो सेकेंड फोकस से पास करेगी। ओके। दूसरा लॉक बोल रहा है, दूसरा जो इसका रूल होता है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड। अगर हमारा जो लेंस है वो कैसा हुआ? कॉनकेव हुआ, तब लाइट आएगी तो ये इसी साइड में डाइवर्ज होती है, सेम साइड में डाइवर्ज हो जाती है। अ रे लाइट पासिंग थ्रू अ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइदर लेंस, किसी के भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? चाहे हमारा ये लेंस हो चाहे हमारा ये लेंस हो, जब इसका ये केंद्र बिंदु लेंस के बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम O से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओके।
चलिए अब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला भी आपको दे दिया है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, वेयर v इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज की जो हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस हम बोलते हैं इसको, u हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सारी चीज़ें मिसिंग कर दी है, कुछ दिया ही नहीं है। f होता है आपका फोकल लेंथ। मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी होती है, h डैश अपॉन में h। सो यहाँ पे आपको कंपेयर किया जा रहा है कि आप मिरर पढ़ के आए हो, तो यहाँ पे ज़्यादा वो लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया। जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, जब रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपका चैप्टर 11 में भी काफ़ी काम आएगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड भी मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर एग्जाम से पहले वीडियोस देख लें, जिससे आपको चैप्टर में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड नॉर्मल टू इंसिडेंट ऑफ ट्रांसवर्ट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सभी सेम लाइन में लाइन में आएंगे। यानी कि हम बात करें कार्टीजन प्लेन में, ठीक है, जो इंसिडेंट रे, जो लाइट आ रही है, जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट दैट पास थ्रू अ मीडिया, ओके, और जो निकल रही है, ये सभी एक ही प्लेन में आएंगे भाई, एक ही कार्टीजन प्लेन में आएंगे, ओके। इसके बाद सेकेंड है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ओके। सो ये यहाँ पे स्नेल्स लॉ इसे कहा जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट स्नेल्स ने दिया था। यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हम साइन, देखिए आप साइन आप लोग पढ़ चुके हो, साइन थीटा साइन कोसाइन है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हम एंगल साइन आई, एंगल आई क्या है, जो लाइट हमारी आती है उसके साथ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आई बोलते हैं। सो आई एंड रिफ्रैक्टेड, साइन आई एंड साइन आर का जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। दैट मीन इसकी वैल्यू जैसे 1/2 आ रही है, अब हम किसी और कंडीशन में चेक करेंगे तो भी वो 1/2 ही आएगी, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन पेयर ऑफ मीडिया। स्पीड ऑफ लाइट, देखिए जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो लाइट हमारी दो मीडियम में ट्रेवल करती है, मीडियम 1, मीडियम 2। अगर मैं बात करूँ पानी की तो लाइट देखिए एयर में ट्रेवल कर रही है, एयर से ट्रेवल करके यहाँ पे पानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, वाटर बॉडी है, तो लाइट इसके अंदर एंटर करेगी। जब लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड चेंज होगी। तो ये मीडियम 1 है एयर और ये मीडियम 2 है, वापस एयर में निकलेगी, वो वापस मीडियम चेंज हो गया। इसी तरीके से एयर में है, इसके बाद ग्लास ऑफ वाटर है या ग्लास है, कांच है, खिड़की है, तो वहाँ पे भी मीडियम 1, मीडियम 2। तो जब भी लाइट अपना सेकेंड मीडियम में एंटर करती है या एग्जिस्ट करती है उसकी स्पीड चेंज होती है, ओके। तो इनके रेशो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ओके। देखिए पूरा जो इतना चैप्टर है ना, इस एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने में 30 मिनट लगता है फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको पूरा हाफ चैप्टर विद इन अ सिंगल वर्कशीट दे दिया गया है। सो इसे इलेबोरेट करना काफ़ी मुश्किल है, जिस बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है उसे समझ में आएगा, और अगर आप डायरेक्ट चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग वीडियो से ज़रूर समझ लें, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आपको। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत है। पावर भी समझ लेते हैं, पावर क्या होता है। आपने देखा होगा स्पेक्स पहनते हैं लोग, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, चश्मे पहनते हैं ना, आई वीक होती है। सो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का सीधा रेसिप्रोकल। सो इससे हम पावर निकालते हैं, इसकी यूनिट होती है डायप्टर। एग्जाम में आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि यूनिट क्या होती है जी, डायप्टर होती है, ठीक है, फोकल लेंस की। और यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन भी नहीं दिया है, आपको बोला है एनसीईआरटी से जाइए और सारे इमेज फॉर्मेशन डायग्राम आप लोग बना लीजिए। जैसे हमने मिरर के 6 डायग्राम देखे थे, वैसे ही लेंस के 6 डायग्राम होते हैं। कि देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको चीज़ें बताऊँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया गया, ये आपके पास लेंस होता है, यहाँ पे जो पॉइंट होता है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ये हमारा फोकस 1 होता है। और जिसे हम मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, तो उसको हम C ना बोलकर 2F1 बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे F2 होता है, सेकंड फोकस होता है, यहाँ पे 2F2 होता है। और लाइट हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हम अलग अलग प्लेस पे प्लेस करते हैं, इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, फिर 2F1 पे करते हैं, फिर 2F और F के बीच में करते हैं, फिर ऑप्टिकल सेंटर पे करते हैं। इस तरीके से हमारे पास 6 पोजीशन होती है जहाँ पे अलग अलग हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो उसका पूरा डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन दे रखा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन अ फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं करती हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन सीधा स्लाइड पे देख लेंगे। 1, 2, थर्ड क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप दे रखा है।
फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करने को दे रखा है, रे डायग्राम। 6 क्वेश्चन में अगेन आपको डिफाइन एंड 7 क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। सो सभी सॉल्यूशन देख लेते हैं विद इन अ स्लाइड। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके हेल्प के लिए ही मैं ये वर्कशीट साइंस का बना रही हूँ। सो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब एग्जाम की तैयारी होगी जोर शोर से। This is your first question. Where should an object be placed in front of convex lens to get a real image and same size? देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाहे आप मिरर की बात करिए चाहे लेंस की बात करिए। जब सेम साइज का कब बनेगा? एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। सो अगर मैं इसका आपको इमेज बताऊं, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, देखिए कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है तो ये आपका लेंस हो गया जी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे आपका फोकस होगा, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे जो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी से बोल सकते हो, सी भी बोल सकते हो, लेकिन हम c1 c2 ना बोल के 2f1। सो यहाँ पे देखिए ये आपसे बोल रहा है वेयर शुड ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो रियल इमेज बने वो सेम साइज का। तो जब आप 2f1 पे बनोगे ना तो यहाँ पे आपका 2f2 पे इमेज बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ पे बनेगा। तो ये विच इज सेम साइज का बनता है। तो यहाँ पे आपको यही चीज बताना है, एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज रियल एंड सेम साइज। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, स्फेरिकल लेंस हैज फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर। प्लस का 15 है, लेंस की बात कर रहा है, किस टाइप का लेंस होगा? तो कॉन्वेक्स। अगर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स, नेगेटिव है कॉनकेव। ऑल राइट, सिर्फ आप लोग साइंस से बता सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। लेंस बनाने के लिए क्या यूज नहीं होता? वाटर यूज होता है, ग्लास यूज होता है, प्लास्टिक भी यूज होता है, क्ले यूज नहीं होता, मिट्टी नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्ले कैसा है? ऑप्टिकल है। क्ले मतलब हम सॉरी ऑप्टिकल तो हम बना ही रहे हैं, क्ले हमारा ओपेक होता है। ओपेक मतलब जिससे लाइट ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो हम क्ले का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द साइज ऑफ द इमेज चेंज एज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के पास लाएंगे, देखिए आप पहले इन्फिनिटी पे रखते हो, फिर 2f पे रखते हो, फिर f पे रखते हो, तो जैसे जैसे आप क्लोजर आते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। तो यही आपको बताना है, एज एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स लेंस द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेज। इफ यू वांट यू कैन राइट जस्ट दिस कि साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज। आप चाहें तो दिस इज द कीवर्ड आपको जानना है, तो कीवर्ड है कि साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज। अगर आपको जानना है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज। पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं, दैट्स इट। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, ड्रॉ रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर, व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। और फोकस, अगर हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो लाइट जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो फोकस से पास करती है। इसके बाद जब लाइट यहाँ से पास करती है तो वो सेम पाथ पे जाती है। तो यहाँ पे हमारा ना कहीं पे ये मीट नहीं करती, हम इसे इमेजिन करते हैं कि पीछे ये कहीं पे मीट करेगा तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी। सो दिस इज अ रे डायग्राम। ओके, सो इसको आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट कंडीशन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, एनसीईआरटी की बुक में भी आपको दिया हुआ है। इसके बाद इसका सेकंड कंडीशन दे रखा है बी, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकस क्या है आपका? ये है फोकस, और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ जिसे आप सी भी बोल सकते हो या 2f1 बोल सकते हो। इसके बीच में जब हम रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? तब हमारा इमेज देखिए बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे 2f2 और 2f2 के बियॉन्ड 2f2 बन रहा है, ठीक है। 2f2 के पीछे बन रहा है, यानी c2 के पीछे बन रहा है। सो ये आपका इमेज होगा, ठीक है। थर्ड केस में आपको बोल रखा है एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, जिसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम 2f1 पे या c1 पे रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? c2 पे बनेगा या 2f2 पे। इसे हम 2f2 बोलते हैं, इसको हम 2f1। तो सेम साइज का बनता है, ठीक है। इधर आप रखोगे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही यहाँ पे आपका बनता है सेम साइज का इमेज। तो इसका डायग्राम और इसका क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आपसे बोल रहा है डिफाइन करने को, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंस पॉइंट विच लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा एक पॉइंट होता है जहां से लाइट पास करती है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ओके, इसके बाद है फोकस ऑफ द लेंस। फोकस ऑफ द लेंस क्या होता है जी? तो फोकस ऑफ द लेंस, द प्रिंसिपल फोकस इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर अ बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर डाइवर्स कन्वर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस।
सो ये डिफाइन लिखनी है सिंपल सी, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है पहले आप पावर को डिफाइन करिए। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। DOE आपका सिलेबस नहीं खत्म करवा पा रहा है, इसलिए एक ही वर्कशीट में पूरा चैप्टर फिनिश, एक ही वर्कशीट में पूरा चैप्टर करवाया जा रहा है, ठीक है, बच्चों को बस फॉर्मेलिटी करने के लिए। सिंस द पावर इज पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखिए आपसे बोल रहा है नेचर, और बोल रहा है कि अगर आपके पास पावर 2 डायोप्टर है तो आप फोकल लेंथ बताइए। सिंस द पावर इज पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं F इक्वल टू 1/P। सो पावर हमें दे रखी है, सो F इक्वल टू 1/2, और ये हमें डायप्टर दे रखा है तो 1/2 यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.5 मीटर। और फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में, अगर आपको मीटर में दे रखा है तो आप 0.5 बता दोगे। अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर देना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके यानी 50 सेंटीमीटर। तो आपके MCQ में जो भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। तो ये थे सारे क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गए हों। तो वीडियो वॉच कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पे खत्म होती है वर्कशीट। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल अब तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि PDF आपको सारे टेलीग्राम पे ही दिए जाते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड करके ज्वाइन करके रखें।